शिवगढ़ रायबरेली में सोमवार को दीपावली के अवसर पर कब्जे में पटाखे की दुकानें लगी हुई थीं। व्यापारी शैलेंद्र गुप्ता का आरोप है कि शिवगढ़ थाने में तैनात दरोगा संतोष यादव ने उनसे रौब गालिब करते हुए मुफ्त में पटाखे की मांग की। व्यापारी के मना करने पर दरोगा संतोष यादव ने व्यापारी से अभद्रता करते हुए आरोप में फंसाने की धमकी दी। आक्रोशित व्यापार मंडल के लोगों ने मंगलवार की दोपहर 11:30 बजे थाने का घेराव करते हुए दरोगा पर कार्यवाही की मांग की है। इधर दरोगा संतोष यादव का कहना है कि फर्जी आरोप लगाया जा रहा है, किसी तरह की कोई मांग नहीं की गई। पुलिस पर फर्जी दबाव बनाने के लिए आरोप लगाए जा रहे हैं। दोपहर 12 बजे थाने के सामने चल रहे धरना स्थल पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी महाराजगंज रामकिशोर सिंह ने भी व्यापारियों को समझाने का प्रयास किया, किंतु व्यापारी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। देखिए हमारे संवाददाता अजय वर्मा की रिपोर्ट। शिवगढ़ थानांतर्गत कल एक सूचना मिलती है कि दीपावली के अवसर पर पटाखे की जो दुकान लगी थी उस पर एक एसएसआई साहब गए हैं और पैसे मांगे उन्होंने। पटाखे दीजिए तो पैसे दीजिए, ऐसा सुनने मामला आया। व्यापारी लोग हैं, इन्होंने उसका विरोध किया। आज तक जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तब इन लोगों ने धरना देने का विचार किया कि हम धरना देंगे जब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। हमारे साथ है प्रधान संघ अध्यक्ष पवन सिंह जी, हमारे साथ है व्यापारी संघ अध्यक्ष जी, हमारे साथ है मंडल अध्यक्ष जी। पूरी दुनिया है इकट्ठा है, सिर्फ ये न्याय चाहती है, इसको चाहिए न्याय। हमारे साथ प्रधान संघ अध्यक्ष जी, क्या समस्या है? प्रशासनिक जो भी सख्त कार्रवाई बनती है वो करके पूरे व्यापारियों को माननीय सामने आए हैं, ये सब संतुष्ट करें और संतुष्ट करने के बाद ही इस कार्यक्रम को खत्म किया जाएगा। जब तक की घटना है क्या नाम आपका है? क्या नाम आपका है? अच्छा, तो कहाँ की रहती हो? कहाँ? अच्छा, तो क्या हुआ आपके साथ? कहाँ लगे थे? अच्छा, नहर पर। ठीक, पटाखे की दुकान लगाई थी नहर पर। ठीक है, फिर क्या हुआ? हाँ, तो हमें रिश्तेदार सब छोड़ गए नहीं। हाँ, और हमारे भैया के लोग तबियत खराब था, अभी चले गए अस्पताल में। तो यहाँ जो है कहीं तो कहीं यहाँ तो भी हमारे रिश्तेदार रही, इनका पकड़ नहीं, अच्छे पटक्का रहे, ज़्यादा न करे न कुछ नहीं, इनका सब भल लाए के यहाँ रख ली और यहाँ की बंद कर दी। हम उनका रिश्तेदारों बंद कर दी, कहीं 11 बजे छुट्टी है, छुट्टी है। प्रधान के हाथ पाँव जोड़े, बताइए कैसी दबंगई है पुलिस की। प्रधान भैया खून करी, कहीं गरीब आदमी है 10,000 मांग रहा है, तो कौन भैया बताओ। अच्छा, ये 10,000 रुपए कौन मांगता था? अगर उसका चेहरा आया, वो पुलिसकर्मी आपके सामने आए तो आप बता सकते हो 10,000 मांग रहे हैं? हमारा लड़का बड़ा वाला भी भेज देना। नहीं, 10,000 रुपए कौन मांग रहा था? अच्छा, कौन मांग रहा था? गेट के बाद भारी संख्या में व्यापारी लोग इकट्ठे हैं, भारी संख्या में, इसलिए आप लोग यहाँ पर आए हैं और भारी संख्या में इकट्ठा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी सदैव व्यापारियों के हित में काम करती है, सदैव व्यापारियों के साथ है। शिवगढ़ थाने में जैसा कि हमें जानकारी है, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं और व्यापारी नेता भी हैं शैलेंद्र गुप्ता साहब। वो कल अपनी पटाखा की दुकान उनकी शिवगढ़ मार्केट से बाहर लगी हुई थी, जो कि अधिकृत रूप से, जिसमें SDM साहब का परमिशन भी था। वहाँ पर यहाँ के एसएसआई संतोष यादव जी अपने किसी सिपाही को फ्री में पटाखा लेने के लिए भेजते हैं। हमारे कार्यकर्ता द्वारा मना किया जाता है कि भाई साहब अब हम नहीं दे पाएंगे। पूर्व में शायद वो 1-2 बार उन्होंने दे भी दिया है, और जब वो मना करते हैं तो उनको बुलाते हैं एसएसआई संतोष यादव जी। बुलाने के बाद उनको अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए अपमानित करते हैं, निश्चित तौर पर बहुत ही निंदनीय है। और जब तक उन एसएसआई महोदय के खिलाफ कोई वैधानिक कार्यवाही नहीं होती, यहाँ पर सारे जो व्यापारी लोग हैं, जो क्षेत्र के लोग हैं, जो प्रधान लोग हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सब लोग भाई शैलेंद्र गुप्ता व्यापारियों के साथ में है, पूरी भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों के साथ में है। और
जब तक कोई वैधानिक कार्यवाही की सक्षम अधिकारी द्वारा आश्वस्त नहीं की जाती, हम लोग यहाँ पर हैं। सीओ साहब का फोन आया है, वो आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम लोग आ रहे हैं, तब तक हम लोग यहाँ पर थाने पर इकट्ठा हैं। सुबह कितने बजे आप लोग आ गए यहाँ पे? लगभग 1 घंटे का समय हो गया है। विगत 1 घंटे में जो थाना प्रभारी है वो आप लोगों से मिले? पुलिस का कोई भी अधिकारी या कोई कर्मचारी या नहीं, ऐसा तो शिवगढ़ राकेश चंदानंद जी वो हमसे बात करने के लिए आए थे, लेकिन चूंकि हम लोग कल ही उनसे मिल करके इस समस्या के बारे में बता चुके थे कि इसका कोई न कोई विकल्प निकाला जाए, इस समस्या का समाधान किया जाए। लेकिन कल शाम 4 बजे से लेकर के आज प्रातः 10 बजे तक का जब कोई भी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो मजबूरन हम सबको यहाँ पर इकट्ठा होना पड़ा। आरोप है जो आपके व्यापारियों की जिनकी दुकान लगी थी, जिनसे पटाखा मांगा गया, पटाखा नहीं दिया गया, उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी हुई, शायद वो गाली गलौज भी किया पुलिसकर्मी ने। तो क्या नाम है पुलिसकर्मी का और क्या चाहते हैं आप लोग? उसको पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है क्या जिसने बदसलूकी व्यापारी के साथ की? देखिए, वो अभी तो हम लोगों के सामने नहीं आए हैं। हम लोग इस मांग पर अड़े हुए हैं कि उनको सामने लाया जाए, लेकिन वो अभी तक सामने नहीं आए। हमने तो शिवगढ़ से भी कहा उनको सामने लाइए, लेकिन वो सामने नहीं ला पा रहे हैं। अब जो भी विषय है वो उनका विषय है। क्या चाहते हैं आप लोग? क्या निश्चित तौर पर उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई हो, वो तुरंत तत्काल प्रभाव से उनके खिलाफ जो भी संगत मामला बनता है उनको यहाँ से कार्रवाई नहीं होती फिर आगे क्या करेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और निश्चित तौर पर हमारे जिलाध्यक्ष और हमने अपने ऊपर के नेताओं को भी बता दिया है, वो सब भी थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँचेंगे। अगर चूंकि कहीं न कहीं अगर प्रशासन शासन की मंशा के अनुरूप व्यापारियों के हित में काम नहीं करेगा तो हमारी सरकार है, हम इसके लिए बिल्कुल पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और व्यापारियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। उनके सम्मान में भारतीय जनता पार्टी मैदान है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप गेट पे खड़े हुए थे, सीओ साहब और एसडीएम साहब ने मनाने का प्रयास किया, असफल रहे, आप आए और व्यापारी मान गए। कैसी बात थी, किसको लेकर यहाँ पर आप आए जी, कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, त्योहार मौके पे कुछ न कुछ कंफ्यूजन, आपसी सामंजस्य कभी न कभी बिगड़ जाता है, जिसके लिए हम आए थे। कुछ व्यापारियों को लेकर मनमुटाव हो गया था, पुलिस को लेके उसको सुलझा लिया गया है। सीओ साहब और एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग आगे चल के नहीं होगी और पुलिस आप भी लोग की सुरक्षा के लिए है, वो भी एहतियात रखेगी। कुछ पर्सनल कमेंट या कुछ ऐसा नहीं होएगा, ना कि उसमें कई मामले और आ गए थे, उसकी वजह से उलझ गया था। वो मामले धीरे धीरे सब सुलझते जाएंगे। एक दिन में तो कुछ हल नहीं हो सकता, लेकिन जो मेन मैटर था, जो मेन मुद्दा था, वो सुलझ गया जी। काफ़ी वर्षों से आप शिवगढ़ में हैं और शिवगढ़ की विरासत आपकी है। अभी तक थाने आप आए नहीं थे, पहली बार आप थाने आए, तो क्या बहुत बड़ा मामला हो गया था? क्या इसी जानकारी आपको मिली? मामला बड़ा नहीं था, त्योहार हम चाहते थे किसी का खराब ना हो, इसलिए आना पड़ा। और जब हमारी पूरी जनता यहाँ पे, पूरा व्यापार हम लोग का यहाँ पे है, व्यापारी हम लोग की कायदे से नस है हम लोग का, वो खून जो दौड़ रहा है, तो उसके लिए तो फिर हमको आना ही पड़ा। तो जो जैसे शिवगढ़ बाजार, बैती बाजार और ये गुड़ा बाजार, भवानीगढ़ बाजार बंद थी, व्यापारी यहाँ थे, तो क्या अब जाके अपनी दुकानें लोग खोलेंगे? व्यापारी संघ से और सबसे अनुरोध तो करेंगे कि दुकानें खोलें, त्योहार पे कम से कम ऐसा ना करें। पब्लिक का भी नुकसान होएगा, खरीदारी लोग करना चाहते हैं, कल भैया दूज है, फिर छठ पूजा है, अपनी अपनी दुकानें खोलें, आगे जो भी होएगा। हम तो बैठे हुए, हम कहाँ जाने वाले हैं? फिर कोई दिक्कत हो हमको बताएं, हम सीधे एसओ साहब, सीओ साहब से मिलेंगे, मंडल अध्यक्ष जी हैं, आपके व्यापारी वो कहाँ गए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तो जो इस तरह की बदसलूकी की बात आ रही थी, पुलिसकर्मी द्वारा व्यापारी के साथ बदसलूकी की गई थी, तो उसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे? उसको लेकर हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। बदसलूकी सरकारी अधिकारी ने करी, उनके सीनियर ने संज्ञान ले लिया, उस हिसाब से वो अपना देख। सर, इनके फैसले संतुष्ट हैं आप? हम संतुष्ट नहीं है, व्यापारी संघ संतुष्ट होना चाहिए, जो संतुष्ट है जी। हमें संतुष्ट से क्या होगा? बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे आए। तो ये कब की घटना? ये कल की घटना है। मैं पटाखे की दुकान लगाए हैं वहीं शिवगढ़ में, तो वहाँ से हमको किनारे बुलाते हैं और कहते हैं कि पटाखे नहीं दोगे, हमने कहा नहीं देंगे। तो उन्होंने साथ शिवगढ़ के व्यापार मंडल अध्यक्ष राकेश त्रिवेदी जी हैं, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आज भारी संख्या में आपके साथ व्यापारी शिवगढ़ थाने गेट पे खड़े हैं, किस लिए व्यापारी का हुजूम यहाँ पर उमड़ा है, कुछ बताना चाहेंगे? कल दीपावली का पर्व था। हमारे व्यापारी श्री शैलेंद्र गुप्ता जी ये पटाखे की दुकान लगाते हैं विगत कई सालों से, तो उसके पहले भी इनसे जो है पटाखे वगैरह ले लिए जाते थाने, मगर ये दे देते थे। कल कोई संतोष देसाई हैं, उन्होंने कुछ सिपाहियों के साथ जा करके इनसे 2-4-10 हज़ार के पटाखे पैक कर दो और हम इसको लेके जाएंगे, तो उन्होंने मना कर दिया फ्री में पटाखे देने से। उसके बाद उन्होंने
आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया, गाली गुप्ता वगैरह भी दी। और वहाँ से तो इन्होंने कहा कि तुमको किसी न किसी धारा में फंसा देंगे, तुमको पटाखे देना ही होगा। इस तरह से कृत्य अगर होते रहेंगे तो व्यापारी अपनी तरह से व्यापार कैसे कर पाएगा। शिवगढ़ मार्केट के अंदर आए दिन 10 सिपाही 20 सिपाही लेकर के जांच लगा देना, अवैध वसूली करना, ये तो महीनों से चल रहा है। शिवगढ़ थाने की पुलिस पूरे अपने चरम पे है वसूली में, जहाँ मिलता है वहाँ से वसूल लो, जेब से निकाल लो। तो व्यापारी धंधा बंद करके थाने गेट पे हरदम बैठेगा आराम से। ये अगर तो क्या चाहते हैं आज आप लोग? देखिए, हम लोगों ने अवगत कराया है, कल भी अवगत कराया है केशव साहब को। केशव साहब अभी थे भी, और शायद सीओ साहब आ रहे हैं, आगे वो उनके सामने अपनी वार्ता रखेंगे। अगर वो संतुष्टिपूर्ण कार्य करते हैं तो ठीक है, नहीं तो आगे अग्रिम कार्रवाई होगी। ठीक है। लालू गुप्ता जी हैं, जिनका एक आरोप है कि थाने के एक दरोगा द्वारा इनके साथ बदसलूकी की गई, फ्री में पटाखा मांगे गए, और जब आपने नहीं दिया तो शायद आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया। तो क्या मामला है लालू गुप्ता जी, बताना चाहेंगे? पहले तो 1-2 बार सिपाही भेजा, जब हमने नहीं दिया तो हमको फिर गेट अपनी गाड़ी पे बुलाया और गाड़ी पर बुलाकर दबाव बनाने लगे कि अगर नहीं दोगे तो अभी यहीं पर 20 जूते मारकर साले अंदर कर दूंगा। और आपत्तिजनक शब्दों का भी प्रयोग किया, जिनको मैं यहाँ नहीं बता सकता हूँ। और उन्होंने कहा अभी तुम्हारे ऊपर 10 आरोप लगाकर तुम्हारे पास 10 तरीके के सामान रखवा कर तुमको अंदर कर दूंगा। कितने के पटाखा मांग रहे थे? कितने का बिल बना था जो देने से उन्होंने इनकार किया? 5 से 10 हज़ार के पटाखे मांग रहे थे। नहीं देने पर उन्होंने कहा कि अभी तुमको 20 जूते यहीं पर लगाऊंगा और तुम जितने बड़े आदमी होगे अभी तुम बिल्कुल सही हो जाओगे। तो आज आपके साथ कहाँ से लोग हैं? भाजपा से भी? भाजपा मंडल अध्यक्ष जी है और पूरी मंडल टीम है, प्रधान संघ अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम है, व्यापार मंडल अध्यक्ष और पूरे व्यापारी हमारे साथ हैं। और भी कई लोग हैं जितने भी पटाखा व्यापारी थे, उनके साथ भी सब यही हुआ है। आप जानकारी करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी लोग आए हुए हैं अपनी अपनी बातें कहने के लिए। तो क्या आप चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि जिन्होंने हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है उनके साथ जो है कोई संवैधानिक कार्रवाई की जाए। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। प्रधान भी है, व्यापारी भी हैं, भारी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं। और शिवगढ़ का जो थाने का गेट है, यहाँ पर आक्रोशित कार्यकर्ता सुबह लगभग 1 घंटे से देखा जाए तो सैकड़ों से अधिक संख्या में, हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं का हुजूम है। लोग आ रहे हैं, दुकानें बंद हो गई हैं, भवानीगढ़ दुकान बंद है, शिवगढ़ दुकान बंद है, कई बाजारों की दुकान बंद है। तो चूंकि आप प्रधान संघ अध्यक्ष है, क्या मामला है और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ शैलेंद्र गुप्ता एक व्यापारी हैं, हमारे छोटे भाई जैसे हैं। उनके खिलाफ कल विशेषाई संतोष यादव है कोई, उन्होंने बदतमीजी किया। गोला जब उनकी गोले की दुकान थी, उस दुकान में कुछ अनर्गल मांग कर रहे थे और हमारे व्यापारी ने जब ना किया तो उनके साथ बदतमीजी की गई। हम सब इस मामले को लेकर शाम 4 बजे SHO महोदय से मिले, उनको बुलाया जाए, समस्या का समाधान किया जाए। परंतु कल से आज तक SHO शिवगढ़ ने कुछ नहीं किया। तब हम सब लोगों ने, चाहे वो प्रधान संघ हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे व्यापारी संगठन हो, हम तीनों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि जब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम सब इस गेट पर अड़े रहेंगे, डटे रहेंगे। संतोष यादव के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई के बाद ही हम सब यहाँ से हटेंगे। अभी तक आप लोगों को कोई आश्वासन वगैरह मिला? SHO ने कहा कि सीओ साहब आ रहे हैं, सीओ साहब से बात नहीं हुई है, वो आ रहे हैं, उनके आने तक हम लोग बात करेंगे और अगर उनके द्वारा कोई उचित कार्रवाई की जाती है तो हमें स्वीकार होगी, अन्यथा हम आगे की लड़ाई के लिए तैयार हैं। प्रधान संघ अध्यक्ष हैं आप, तो कितनी संख्या में यहाँ पर ग्राम प्रधान होंगे? ग्रामीणों के अलावा, व्यापारियों के अलावा प्रधानों की भी संख्या? 20-22 प्रधान यहाँ पर मौजूद हैं और वो हमारे साथ कंटिन्यू रहेंगे। प्रधान संघ हमारा पूरा आ रहा है, अगले घंटे में लगभग 80-90% प्रधान हमारे आ जाएंगे। सारे प्रधान यही रहेंगे तब तक जब तक निस्तारण न हो जाए। निस्तारण में क्या चाह रहे हैं? कार्रवाई चाह रहे हैं, वैधानिक कार्रवाई, वो उनका मामला है। वैधानिक कार्रवाई प्रशासन का मामला है, वो जो भी करना चाहे वो व्यापारियों को, प्रधान संघ को और हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष खड़े हैं, हम सबको संतुष्ट कर दें, हम सब वापस चले जाएंगे। अभी कुछ व्यापारी अभी कह रहे थे कि बिना वजह चेकिंग भी लगाई जा रही है मेन मार्केट में। नहीं, चेकिंग लगाई जा रही है, वसूली की जा रही है, धन उगाही की जा रही है, उसमें कोई कमी नहीं है। प्रशासन के द्वारा जनता का पूरी तरह से उत्पीड़न किया जा रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। धन्यवाद।